हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदय क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पार्ट 2। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम आज पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था, जिसमें हमने वॉल्यूम को अच्छे से सीखा था, समझा था और उसके सारे टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। पार्ट 2 है आज, जिसमें हम सरफेस एरिया से डील करने वाले हैं। सरफेस एरिया होता क्या है, प्लस सरफेस एरिया का क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है और कितने टाइप के क्वेश्चन उस पर बन सकते हैं, आज हम ये सीखेंगे आज की क्लास में। एक बार जो नए बच्चे उनको हम बताते हैं, बेटा ये अचीवर्स बैच की क्लासेस चल रही है, जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्लासेस किन बच्चों के लिए है बेटा? ये क्लासेस उन बच्चों के लिए है जो अभी 5th क्लास में और अगले साल क्लास 6 में जाएंगे, और 6 में जाने के साथ साथ ही उनको नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस देना है या फिर सैनिक स्कूल का एंट्रेंस देना है, जिसको ठीक है सैनिक स्कूल एंट्रेंस को क्या कहते हैं, AISSEE, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, ये देना है, या फिर NTSC देना है, ठीक है, या फिर उनको मैथमेटिक्स ओलंपियाड का एग्जाम देना है। अगर आपको इन चारों में से किसी भी चीज का एग्जाम देना है क्लास 6 में जाते ही, तो ये बैच जो है ये आप सबके लिए एक फाउंडेशन बैच हम लेके आए हैं, जिसमें आपकी फाउंडेशन को, आपकी बेसिक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप इनमें से किसी भी टाइप के एग्जाम को आराम से फाइट कर सकें। ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, अब बाकी बातें वीडियो के लास्ट में। अभी फटाफट चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, देखो, होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सबसे पहले हम क्यूब का सीखेंगे। जैसा कि आपको मैंने कल बता दिया था कि आपके सिलेबस में दो ही 3D फिगर्स हैं, एक है क्यूब और एक है क्यूबॉइड। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है, और अगर इससे ज्यादा आप पूछता है, कहीं पे आपको दे रखा है, कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं अलग से उस टॉपिक पे एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आ जाऊंगी, आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए, तो होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले सरफेस एरिया होता क्या है, यही समझ लेते हैं कि सरफेस एरिया होता क्या है। आपको पता होना चाहिए ना सरफेस एरिया क्या होता है। देखो, सरफेस एरिया में एक वर्ड आ रहा है सरफेस, तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो इससे लग जाना चाहिए कि जितने भी सरफेस होते हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं क्यूब और हम पढ़ रहे हैं क्यूबॉइड। इनमें जितने भी सरफेस होते हैं क्यूब में और क्यूबॉइड में, उनका एरिया जब हम निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। अब सरफेस कहते किसको हैं, ये भी बात बात कर लेते हैं कि सरफेस किसको कहते हैं। तो मान लो रूम, तो आप सब अभी किसी रूम में बैठे होंगे, अपने घर में बैठे होंगे, स्कूल में बैठे होंगे, किसी भी टाइप के रूम में आप लोग बैठे होंगे या हॉल में बैठे होंगे। तो अगर आप किसी रूम में बैठे हैं, वो रूम या तो क्यूब शेप में होगा या फिर वो क्यूबॉइड की शेप में होगा। जिस भी शेप में, वो डजेंट मैटर, शेप शेप से कोई मतलब नहीं है। सरफेस सरफेस एरिया में सरफेस क्या चीज होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो रूम है मान लीजिए, तो रूम में कितनी वॉल्स होती है, पहले तो 4 वॉल्स। कितनी रूम रूम में कितनी वॉल्स होती हैं, 4 वॉल्स होती हैं। इसको हम सरफेस बोलते हैं, जितनी भी वॉल्स है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम सरफेस कहते हैं। ठीक है, अब 4 ही सरफेस होते हैं क्या मैम? तो नहीं, नीचे आपके जहां आप खड़े हैं, फ्लोर, उसको भी काउंट करते हैं आप, और आपका जो रूफ है, जो छत है, रूफ टॉप, उसको भी काउंट करते हैं आप। और इन सबको प्लस कर लो तो रूम में कितनी सरफेसेस हो गई बताओ? रूम में कितनी सरफेसेस हो गई? 4 तो वॉल है आपके रूम के अराउंड, एक आपका छत काउंट कर लो, एक नीचे फ्लोर काउंट कर लो, तो कितने आपके सरफेस हो गए? 6 सरफेसेस हो जाते हैं। कितने सरफेस हो जाते हैं? 6 सरफेस हो जाते हैं रूम में। और रूम जो है वो या तो क्यूब शेप में होगा या क्यूबॉइड की शेप में होगा। तो आपको इससे ये भी पता चल जाना चाहिए कि क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस। क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस। और क्यूबॉइड में कितने सरफेस होते हैं? क्यूबॉइड में भी 6 सरफेसेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं? क्यूबॉइड में भी 6 सरफेस होते हैं। तो क्या आपको सरफेस समझ में आ गया? अगर आपको सरफेस समझ में आ गया है, तो सरफेस एरिया क्या हुआ? इन्हीं सब का एरिया। एक रूम है, उसकी जितनी भी 6 वॉल्स है, टोटल 4 वॉल्स, एक फ्लोर और एक रूफ टॉप, टोटल 6 सरफेसेस का जो एरिया होगा वही सरफेस एरिया होता है। ठीक है, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? इसको मैं रहने देती हूँ, इरेज नहीं करती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको निकालना है होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब में कितनी सरफेसेस होती है आपको पता है? क्यूब में कितनी सरफेस होती है? 6। क्यूबॉइड में भी कितनी सरफेस होती है? 6। तो क्या फॉर्मूला होता है होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का निकालने के लिए? हमें अगर निकालना है सरफेस एरिया, SA से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, 6 × A का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? 6 × A का स्क्वायर, ये होता है क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी मैं लेके आई हूँ जिससे हम समझ सकते हैं ए क्या है। अच्छा, यहाँ पे ए क्या है मैं ये भी बता दूँ। वैसे तो आपको पता चल गया होगा आप क्यूब पढ़ के कि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ए रिप्रेजेंट कर रहा है साइड को, क्यूब की साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है ए। ठीक है, चलिए,
एक एग्जांपल लेके आई हूँ, समझते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज वन साइड इज 5 सेंटीमीटर। अब आपको एक साइड बता दी क्यूब की कि एक साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब हमें तो पता है क्यूब की सारी साइड सेम होती है, राइट। तो अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है, एस ए निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, 6 इंटू ए का स्क्वायर। तो 6 इंटू ए क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर, राइट। तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और 25 सिक्स का कितना होता है, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे। क्यों आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। जब भी आप एरिया फाइंड करते हैं किसी भी टाइप का, तो वहां पे यूनिट क्या लगती है, स्क्वायर। यूनिट क्या होती है वहां पे, जो भी यूनिट आपको दे रखा है सेंटीमीटर मीटर, उसका हमें क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है, ठीक है। तो ये निकल गया। होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में भी आपको ये तो पता चल गया पहले तो, अगर क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में भी कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, ये टोटल दे रखा है आप। अब इसका भी, इसको भी आप रूम से ही समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई रूम है जो कि आपका क्यूबॉइड की शेप का है, ठीक है। उसके चारों वॉल्स प्लस रूफ टॉप और प्लस आपका फ्लोर जो हुआ वो, उसको हम किस में काउंट करते हैं, सरफेस में काउंट करते हैं। तो 6 ही सरफेस होते हैं क्यूबॉइड के भी, ठीक है। सरफेस एरिया निकालना है हमें, एस ए निकालना है क्यूबॉइड का, तो क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट में एल बी का मतलब एल इंटू बी होता है, ये ध्यान रखना है। LB BH+HL, ये फॉर्मूला। LB BH+HL, ये फॉर्मूला है क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का। सरफेस क्या होता है समझा दिया, और सरफेस समझ में आ गया, तो सरफेस एरिया मतलब किस चीज का एरिया निकालना है ये भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको इतना पता चल गया तो एग्जांपल देख लीजिए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसका आपको लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, विड्थ दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू LB+BH+HL। सारी वैल्यूज डाल देंगे अब इसमें, देखिए सारी वैल्यूज डालेंगे तो 2 इंटू एल बी कितना हो जाएगा, देखो आप, एल ये रहा और बी ये रहा, तो ध्यान से डालना है, 5 इंटू 4 हो जाएगा। आगे बी एच मतलब 4 इंटू 3 हो जाएगा, और आगे एच एल, तो एच एल मतलब ये और ये, ठीक है, ये और ये हो जाएगा, तो 3 इंटू 5। चलिए सॉल्व करते हैं इनको। 2 इंटू 5 4 जा 20 हो जाएगा, 4 3 जा 12, और 5 3 जा 15। ठीक है, इन सबको आप ऐड कर लीजिए, तो सिंपल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा आपका, 2 इंटू ऐड अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 30 40, और ये 47 हो जाएगा। 47 इंटू 2 आएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 94, ये दे रखा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर इज दी करेक्ट आंसर। फॉर्मूला बड़ा दिख रहा है तो उससे डर नहीं जाना है, सिर्फ कैलकुलेशन करने वाला फॉर्मूला, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फटाफट से अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। A cuboid has a length of 8 सेंटीमीटर, a width of 5 सेंटीमीटर एंड a height of 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने पहले 8 5 एंड 4 यही किया है क्या, 5 4 एंड 3, ओके, अलग है। चलिए, लेंथ है 8 सेंटीमीटर, विड्थ है आपका 5 सेंटीमीटर, और हाइट है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सरफेस एरिया निकालना है, क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला हम जितने बार लिखते हैं ना बेटा, वो हमें क्या होता है, लर्न होता जाता है, हमें उसको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 2 इंटू एल बी क्या है, 8 इंटू 5, बी एच क्या है, 5 इंटू 4, एच एल क्या है, 4 इंटू 8। चलिए, 2 इंटू 8 5 जा कितना हो जाएगा, 40, 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20, और 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। सबको सॉल्व करेंगे तो सरफेस एरिया कितना आएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा 60, 92 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 92, और 92 टू जा कितना हो जाएगा, 184 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 184 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। इफ अ क्यूब हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड, ठीक है। अगर क्यूब का सरफेस एरिया आपको दे रखा है कितना, कितना दे रखा है, 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया आपको गिवन है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब आपको सरफेस एरिया जो गिवन है उसी का फॉर्मूला लगाना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर, क्यूब का है तो क्यूब वाला ही फॉर्मूला लगाया हमने, 54 आ जाएगा।
ए स्क्वायर ढूंढना है तो 6 डिवाइड में चला जाएगा, 54 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 9 आ रहा है ये। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 9। ये जब स्क्वायर को बेटा हम ट्रांसपोज करते हैं ना, तो ये अंडर रूट में ट्रांसफर होता है। किस में ट्रांसफर होता है, अंडर रूट में ट्रांसफर होता है। तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3 सेंटीमीटर। तो साइड पता चल गई हमें, कितनी साइड है, 3 सेंटीमीटर इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अ क्यूबॉइड हैज डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, कैलकुलेट्स इट्स सरफेस एरिया। डायमेंशंस आपको दे रखी है, तो आप नॉर्मली मान के चलिएगा, लेंथ आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और आपको हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया निकालना है, क्या फॉर्मूला है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। 2 × LB, LB क्या होता है, 10 × 6 प्लस 6 × 4 प्लस 4 × 10। 2 × 10 × 6 is 60 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 4 10 जा 40। चलिए सबको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 100 124। तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 × 124। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 248। 248 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 124 को तो कितना आ जाएगा, 248 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 288 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस बार आपको सरफेस एरिया दे रखा है क्यूबॉइड का। सरफेस एरिया आपको दे रखा है कितना, पहले सरफेस एरिया, चलो पहले सरफेस एरिया ही लिख लो, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है आपको। हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर, विड्थ गिवन है 5 सेंटीमीटर, और लेंथ नहीं पता है, उसको मान लो x या l ही मान लो, जैसी आपकी मर्जी है। ठीक है, अब जो गिवन है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं हम, सिंपल। सरफेस एरिया गिवन है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे हम, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है वो लिखना है। ये 288 तो हम कहाँ लिखेंगे, 288 हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया दे रखा है हमें 288, और बाकी सारी वैल्यूज भी पुट करेंगे। 2 × LB, एल नहीं पता है मुझे तो एल की जगह एल ही रहने दो, है ना। बी पता है मुझे 5, तो ये 5L हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 5L। L × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5L हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5L प्लस BH। BH कितना है, BH है आपका 8 × 5 प्लस HL मतलब 8 × L। ये आपको दे रखा हो, यहाँ पे भी 5 × L लगा सकते हो आप चाहो तो 288 इज इक्वल्स टू 2 × ये हो जाएगा 5L, 8 5 जा 40, और ये हो जाएगा 8L। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, हम उधर भेज देंगे, तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। राइट, किस में जाएगा, ये जाएगा आपके डिवाइड में। तो उधर दे रखा है 288, और 2 चला जा रहा है डिवाइड में, तो इधर क्या क्या बच गया, इधर बच गया है 5L प्लस 40 प्लस 8L। डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 144। और यहाँ 5L और 8L ये दोनों तो ऐड हो सकते हैं, लाइक टर्म्स है। 5L और 8L कितने हो जाएंगे, ऐड होके 13L कितने हो जाएंगे, और इधर दे रखा है 40 प्लस 13L, ये हो जाएगा। राइट, अब ये 40 प्लस में है, इसको इधर भेज दो, माइनस में चला जाएगा। तो 144 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 13L। अब 144 में से जो है 40 चला गया तो कितना बचा आपके पास बचा 104 इज इक्वल्स टू 13L। ठीक है, कितने बार कटेगा ये बताओ, 104, ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में, और जब आप इसको काटोगे तो ये कितने बार कटेगा, ये कटेगा 8 टाइम्स। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। लेंथ कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अ स्टोरेज बॉक्स इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड हैज अ लेंथ ऑफ दिस, विड्थ ऑफ दिस एंड हाइट ऑफ दिस, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। ठीक है, लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया निकालना है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यही करेंगे। 2 × LB 15 × 10 प्लस 10 × 6 प्लस 6 × 15, यही होगा। चलिए, 2 × 15 10 जा 150, 10 6 जा 60, और 15 6 जा कितना हो जाएगा 90।
कितना हो जाएगा, 15 6 जा 90। चलो सरफेस एरिया कितना आ रहा है, 2 इंटू सबको ऐड करो, 90 60 150 और 150 कितना हो जाएगा 300। तो सरफेस एरिया कितना आ गया, 300 इंटू 2 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। देखो क्या कह रहा है आपको, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज गिवन टू बी 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इफ इट्स डायमेंशन आर द सेम एज द क्यूब साइड बट इट्स हाइट इज डबल्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है आपको, सरफेस एरिया दे रखा है क्यूब का। अब कोई पहले बात हो रही है क्यूब की, तो आपको क्यूब का सरफेस एरिया गिवन है कितना, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब किसी क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पूछ रहा है जिसके सारे डायमेंशंस बराबर है क्यूब के साइड के अकॉर्डिंग, ठीक है, पर हाइट डबल हो गई है। तो पहले तो मतलब बोल रहा है कि क्यूब की जो डायमेंशन है ना वो सेम है जो कि सॉरी क्यूबॉइड की जो डायमेंशन है वो सेम है जो कि क्यूब की डायमेंशन है। तो पहले क्यूब की डायमेंशन निकालते, क्यूब की साइड पता कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया गिवन है, उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, 6 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इधर रहने देंगे, 150 डिवाइड बाय 6 करेंगे। ठीक है, 6 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 6 2 जा 12, बच गया 3, 30 आया, 6 5 जा 30। ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया आपके पास। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आई है 25, तो स्क्वायर ट्रांसपोज होता है तो किस में जाता है, मैंने बता दिया ये बात, तो कि स्क्वायर जब भी ट्रांसपोज होता है तो अंडर रूट में जाता है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 सेंटीमीटर। तो ये मुझे क्यूब की साइड पता चल गई। अब क्यूब की साइड पता चल गई अगर, तो ये लोग बोल रहे हैं कि अब एक क्यूबॉइड है, यहाँ बना देती हूँ मैं, एक क्यूबॉइड है जिसकी सारी साइड सेम है क्यूब के जैसे ही। जैसे क्यूब की सेम है ना वैसे इसकी भी सारी साइड सेम है, सिर्फ एक साइड को छोड़ के जो कि है हाइट। क्यूब की साइड कितनी आई है हमारी, 5 आई है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि लेंथ भी 5 है इसकी, इसकी विड्थ भी 5 है, लेकिन इसकी जो हाइट है ना वो डबल हो गई। देखो यहाँ पे पीछे क्या लिखा हुआ है, बट इट्स हाइट इज डबल्ड। यहाँ पढ़िए क्या लिखा है, डबल्ड, डबल हो गई है हाइट। ठीक है, तो इसके सारे मेजरमेंट लिख लेते हैं, क्यूब की बात हो रही है, अब ये भी बता देती हूँ मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, कि अब हम आ गए हैं हमारे सेकंड डायग्राम पे जो कि है क्यूबॉइड। पहले क्यूब की बात हो रही थी, अब किसकी बात हो रही है, क्यूबॉइड की बात हो रही है, जिसकी लेंथ क्यूब की जितनी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी क्यूब की जितनी है 5 सेंटीमीटर, पर हाइट क्या हो गई है, हाइट डबल हो गई है। तो डबल होने का मतलब क्या है, पहले 5 सेंटीमीटर थी, अब कितनी हो गई है 10 सेंटीमीटर हो गई है। ठीक है, और इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है व्हाट विल बी द सरफेस एरिया। देखो क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है मुझे इसका। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही फॉर्मूला होता है। तो सारी वैल्यूज अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज इसके अंदर हम पुट करेंगे। 2 इंटू एल बी मतलब 5 इंटू 5, बी एच मतलब 5 इंटू 10, एच एल मतलब 10 इंटू 5, ये वैल्यूज होंगी। 2 इंटू 5 5 जा 25, 5 10 जा 50 और 10 5 जा भी 50। ये 50 50 हो गया 100, और 100 और 25 125 होता है, तो 2 इंटू 125 हो गया ये। तो 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया कितना आ गया, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अ क्यूब हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एक क्यूब है जिसका सरफेस एरिया आपको गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, किसकी बात हो रही है, बात हो रही है क्यूब की, जिसका सरफेस एरिया आपको दे रखा है कितना, सरफेस एरिया आपको दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो दे रखा है उसी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 6 इंटू ए स्क्वायर। उसकी वैल्यू तो मुझे पता है, मुझे सॉल्व नहीं करना है, मुझे वैल्यू पता है सरफेस एरिया की, मुझे निकालना क्या है, साइड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 6 को भेज देंगे किधर, डिवाइड में। तो अगर आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, देखो 6 1 जा 6, बच कितना आ गया आपके पास 3, 6 6 जा 36, राइट। ए स्क्वायर बराबर आ गया 16 के। अब अगर ए स्क्वायर बराबर आ गया 16 के तो स्क्वायर को ट्रांसपोज करना पड़ेगा, और स्क्वायर ट्रांसपोज होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 16 का अंडर रूट कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। साइड पता करनी थी मुझे, साइड पता चल गया, साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए,
How many square centimeter of material is needed to cover a cuboid with dimension 6 centimeter, 4 centimeter and 3 centimeter completely? अब कोई क्यूबॉइड है उसको कंप्लीटली कवर करना है। अब कवर किधर से होगा, बाहर से होगा, सरफेस पे से कवर करेंगे हम, ठीक है। तो कंप्लीटली कवर करना है, कंप्लीटली कवर करने के लिए कितने मटेरियल की जरूरत होगी? डायमेंशन हमें दे रखा है कि लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया, क्योंकि जो मटेरियल हम यूज करने वाले हैं कवर करने के लिए क्यूबॉइड को, तो वो उसके सरफेस पे यूज करने वाले हैं। सरफेस पे यूज करने का मतलब क्या है, हमें क्या निकालना है, उसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, 2 into LB plus BH प्लस HL, सारी वैल्यूज डालो। 2 into LB, LB मतलब 6 into 4, प्लस BH 4 into 3, प्लस HL मतलब 3 into 6। चलिए, 2 into 6 4 जार 24, 4 3 जार 12 और 6 3 जार 18, 6 3 जार 18। तो सरफेस एरिया हमारे पास कितना आ रहा है, 2 into अंदर सब कुछ को ऐड कर लेते हैं हम, तो 18 एंड 12 कितना हो गया, 30, 30 और 24 कितना हो गया, 54। तो 54 into 2 हो जाएगा, ये 54 into 2 कितना हो जाएगा, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया कितना आ गया, सरफेस एरिया आ गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर इज दी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विद डायमेंशंस 12, 8 एंड 5। अब दोबारा से आपको डायमेंशंस चेंज कर दिया है इन्होंने। 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर दे रखा है और हाइट आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया 2 into क्यूबॉइड है, तो LB plus BH plus HL, वैल्यूज डालो। 2 into LB मतलब 12 into 8 प्लस BH मतलब 8 into 5 प्लस HL मतलब 5 into 12। चलिए, तो 2 into 12, 8 जा कितना हो जाता है, 12 8 जा हो जाता है 96, 8 5 जा 40 और 12 5 जा 60। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये आपके पास आ रहा है सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 into ये हो गया 100 और ये हो गया 196। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 19 2 जा 380 हो जाएगा ये, और 6 2 जा 12, 380 एंड 12 392 आएगा ये। ठीक है, ये कितना आ गया, 392 सेंटीमीटर स्क्वायर इज दी करेक्ट आंसर। आज के लिए अगले और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ क्यूबॉइड हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 348 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब पहले से ही सरफेस एरिया दे रहा है, और बात किसकी हो रही है, क्यूबॉइड की बात हो रही है। सरफेस एरिया गिवन है कि सरफेस एरिया कितना है, 348 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ दे रखा है कि लेंथ 10 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर है, विड्थ पता नहीं है, निकालना है। तो जो गिवन है उसी की हेल्प लेते हैं हम। सरफेस एरिया गिवन है 348 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसी की हेल्प लेंगे। ठीक है, सॉरी, सरफेस एरिया का फॉर्मूला पहले लिखते हैं, उसके नीचे वैल्यू बाद में डालेंगे। ठीक है, वैल्यू हम बाद में डालेंगे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 into LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो सरफेस एरिया मुझे कितना दे रखा है, 348, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगी 348। 2 into LB, LB पता है मुझे, नहीं पता है, तो मुझे B की जगह मैं रख दूंगी B, और इंटू L की जगह रख दूंगी मैं L की जो भी वैल्यू है वो डाल दो। L की वैल्यू कितनी है, 10, और B की वैल्यू मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो मैं सिर्फ 10 into B ही रहने दूंगी अभी। BH भी नहीं पता है मुझे, तो मैं 6 into B ही रहने दूंगी। HL पता है मुझे, वो है 10 into 6। जो जो पता है सिर्फ उनकी वैल्यूज डालेंगे, जो नहीं पता है उनकी वैल्यूज रहने देंगे। तो 348 इज इक्वल्स टू 2 into ये कितना हो जाएगा, 10B हो जाएगा, ऐड करेंगे तो इसको 6B हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6B। ये हो जाएगा 6B, एक बार मैं सही से लिख देती हूँ। चलिए, ये हो जाएगा 6B और आगे हो जाएगा 60। ठीक है, 2 को उधर भेज देंगे डिवाइड, तो 348 डिवाइड बाई 2, और इधर बच गया 10B, 6B और 60। 2 से डिवाइड करोगे इसमें तो कितने टाइम जाएगा, 2 जा 2, 2 7 जा और 2 4 जा, 174 आया, और इधर 10B और 6B ये लाइक टर्म से दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 174। और ये जो 60 प्लस का है वो इधर आ जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 16B। ठीक है, 60 इसमें से माइनस करोगे तो कितना चला गया, ये बच गया आपका 4, और 17 में 6 गया तो बचा 11। ठीक है, ये बचा आपके पास। ठीक है, 114 इज इक्वल्स टू 16B।
तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, अभी क्या होगा, 114 में डिवाइड जाएगा 16 से। ठीक है, ये आ गई बी की वैल्यू, डिवाइड करो तो कितना आएगा, कितना आएगा आपके पास आएगा 7.125। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बी की वैल्यू आ गई 7.125 सेंटीमीटर इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। आपका होमवर्क क्या है, डू ऑल दी क्वेश्चंस अगेन बाय योरसेल्फ। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है। उसके अलावा जो भी हमने यहाँ पढ़ा है उसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी बेटा, टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो भी हमने यहाँ पढ़ा है उसका। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, हमारे नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल। उसका लिंक आपको कहाँ से मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां से आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। फटाफट से जाइए, चैनल के लिंक पे क्लिक करिए अब, और आप वहां से डायरेक्ट चैनल पे पहुंच जाएंगे। चैनल पे जाके चैनल को सबसे पहले ज्वाइन कर लेना है, और ज्वाइन करके जितने भी पीडीएफ है वहां पे वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई चार्जेस नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पीडीएफ अवेलेबल है, उन सबको आप डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करके आराम से अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है, और भी कोई हेल्प की जरूरत है, किसी मटेरियल की जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं और मटेरियल टेलीग्राम ग्रुप में डालने की ट्राई बिल्कुल करूंगी। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए सबके साथ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, अगर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।